अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस में होम्योस्टेसिस किस तरह से होता है। ह्यूमन जो है अपना बॉडी का जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो किस तरह से मेंटेन करते हैं, वो आज हम डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स को डिटेल से पढ़ लिया। होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन के यूनिट नंबर 11 है, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है और बायोलॉजी है ग्रेड 10 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन में होम्योस्टेसिस किस तरह से होता है। In human beings, the main organs involved in homeostasis are skin, lungs and kidneys. Human beings में क्या क्या organs परफॉर्म करते हैं होम्योस्टेसिस? एक हमारे साथ lungs है, दूसरा हमारे साथ स्किन है, तीसरा हमारे साथ किडनीज है। तो ये तीनों जो है होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट में हम क्या डिस्कस करते हैं, लंग्स इज़ होम्योस्टेसिस ऑर्गन। लंग्स किस तरह से काम करते हैं होम्योस्टेसिस में और ह्यूमन बॉडी में क्या मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान, सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पायरेशन आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा रेस्पायरेशन के चैप्टर में कि एट सेल लेवल जो हमारे साथ इन आउट ऑफ एयर ऑक्सीजन होता है वो उसको सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं और इसमें मेटाबॉलिज्म के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी होते हैं। तो सेलुलर रेस्पायरेशन में जो सेल के लेवल पे होता है, CO2 एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन एवरी सेल। हर सेल में क्या प्रोड्यूस होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है एलॉन्ग विद एनर्जी के साथ। जब खुराक का ब्रेक डाउन होता है, सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, तो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी एनर्जी के साथ साथ में प्रोड्यूस हो जाते हैं। CO2 इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द बॉडी के लिए CO2 क्या है? ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ये एक फजूल मादा है, इसको रिलीज़ करना चाहिए होता है। इट इज़ एन एसिडिक गैस, सो इट्स अकोमुलेशन कैन मेक द ब्लड इन अदर बॉडी टिश्यूज़ मोर एसिडिक। ये क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक एसिडिक गैस है। एसिडिक के खासियात इसमें ज़्यादा है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंड इट्स अकोमुलेशन और इसका जमा होना कैन मेक द ब्लड इन अदर बॉडी टिश्यूज़ मोर एसिडिक। ये ब्लड में अगर जमा हो जाए या दूसरे बॉडी टिश्यू में इसका एकमुलेशन हो जाए, ये जमा हो जाए, तो इससे क्या असर पड़ता है? ये एसिडिटी पैदा करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट CO2 फ्राम द सेल्स टू लंग्स। सेल्स से, मुख्तलिफ सेल्स से ये ब्लड जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ लंग्स फेफड़ों तक लेकर जाती है, जो कि हमने रिस्पायरेशन के चैप्टर में पढ़ा था। दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्राम द ब्लड इनटू द एयर इन द एल्वेओलाई के ज़रिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से डिफ्यूज़ हो जाता है। किस में? एल्वेओलाई को। और ये एल्वेओलाई जो है ये ईयर सेक्स होते हैं, हमने जो लंग्स के डिटेल में पढ़ा था। तो एल्वेओलाई से ये फिर बाहर एनवायरनमेंट को एक्सपेल हो जाते हैं। द ईयर इज़ देन एक्सहेल मतलब बाहर की तरफ निकाल लेते हैं ये ईयर। एंड सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड फ्राम द बॉडी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में हमारे साथ प्रोड्यूस हो जाता है तो वो इस तरह से रिमूव किया जाता है ह्यूमन बॉडी से। तो ये फर्स्ट नंबर आर्गन था जो हमारे साथ, लंग्स एज होमोस्टेटिक आर्गन। अब दूसरी नंबर पे आती है स्किन की। तो लंग्स क्या करता है? जो CO2 हमारे साथ एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाता है उसको रिमूव कर देता है। स्किन क्या करता है? स्किन इज़ होम्योस्टेटिक आर्गन। द स्किन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर मैमल्स हैज़ बीन एडॉप्टेड एज द आर्गन फॉर थर्मोरेगुलेशन। स्किन ह्यूमन बींग्स का हो चाहे दूसरी मैमल्स का हो, मैमल्स का अलग सा ग्रुप जो है उसमें सारे जो मैमल्स आते हैं, तो वो एक आर्गन है जो कि अडाप्ट किया गया है। मतलब ये खसूसियत है इसमें फॉर थर्मोरेगुलेशन हमने पीछे इसके डेफिनेशन में भी स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर मेंटेन रखने को क्या बोलते हैं। किसी बॉडी, ह्यूमन बॉडी हो चाहे एनिमल्स बॉडी हो या प्लांट्स बॉडी हो, और किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने को हम क्या बोलते हैं? थर्मोरेगुलेशन। और ये भी एक किस्म से होम्योस्टेसिस है। देयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स बीनीथ द एपिडर्मस स्किन। एपिडर्मस स्किन के नीचे एक फैट लेयर होता है। ये जो अपर लेयर होता है स्किन का, इसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मस। इस एपिडर्मस से नीचे एक फैट लेयर होता है। इट डज़ नॉट अलाउ हीट टू एंटर और लीव द बॉडी। तो इस एपिडर्मस के नीचे एक फैट लेयर है, ये ना हीट को अंदर जाने देता है ना हीट को बाहर आने की इजाज़त देता है, मतलब बाहर हीट को नहीं आने देता। इन कोल्ड कंडीशंस, जब सर्द कंडीशंस हो, मतलब जब मौसम बाहर सर्द हो, मसल्स अटैच एट द बेस ऑफ द हेयर एंड स्किन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस
टॉप में जो स्किन और हेयर्स के बीच में जो स्किन है ये टाइट हो जाता है, मजबूत हो जाता है। एज अ रिजल्ट और कंट्रैक्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट द हेयर्स ऑफ द स्किन स्टैंड अप एंड गूज बम्प्स आर फॉर्म्ड ऑन द स्किन। तो सर्दियों में जैसे यहाँ पे ये बाल जो है स्किन के ऊपर ये जो बाल होते हैं ये इरेक्ट हो जाते हैं ज़्यादा सर्दी की वजह से, या कोई आप लोगों पे खौफ वगैरह तारी हो जाए तो आप लोगों ने वो कंडीशन नोट किया होगा। ये बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, स्किन के जो अपर सरफेस के बाल होते हैं, ये एपिडर्मिस में जो बाल होते हैं ये खड़े हो जाते हैं। तो वो कंडीशन इस तरह से है, गूज बम्प्स आर फॉर्म्ड। गूज बम्प्स इसको बोलते हैं जब आप लोगों पे कोई खौफतारी हो या सर्दी हो तो उस कंडीशन में जो स्किन के ऊपर बाल खड़े हो जाते हैं तो ये गूज बम्प्स बनाते हैं। आर फॉर्म्ड ऑन द स्किन, तो एज अ रिजल्ट द हेयर्स ऑन द स्किन स्टैंड अप, ये हेयर्स खड़े हो जाते हैं किस वजह से, इन गूज बम्प्स फॉर्म्ड ऑन द स्किन। दीज गूज बम्प्स इन हेयर मेक्स अ ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। फिर जब सर्दी हो और ये गूज बम्प्स ये ऊपर उभरे हुई जगह ये बाल खड़े हो जाते हैं और ये स्किन थोड़ा सा उभर आता है तो ये एक ब्लैंकेट बनाता है, एक चादर सा या कंबल सा बना देता है स्किन के ऊपर ताकि बाहर की सर्दी अंदर ना चली जाए। The goosebumps of hair makes a blanket of warm air. It does not allow the body heats to go out. और ये बॉडी का अंदर का जो हीट है ये बाहर जाने नहीं देता, तो इस वजह से बॉडी का जो अंदर का नॉर्मल टेम्परेचर है या गर्म टेम्परेचर है वो मेंटेन रह जाता है सर्दियों में। अब आती है वार्म कंडीशंस की बारी। इन वार्म कंडीशन में क्या होता है, गर्म हालात में क्या होता है, द स्किन प्रोवाइड्स अ कूलिंग इफेक्ट। स्किन जो है ये स्किन ये एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, मतलब एक सर्द ठंडा इफेक्ट करता है। व्हेन स्वीट इज़ प्रोड्यूस बाय द स्वीट ग्लैंड्स, यहाँ पे इन बालों के नीचे स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, वो पसीना जो है वो एक्सक्रीट करता है। तो पसीना जब यहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है ये स्किन एक्सपेंड कर जाता है, तो यहाँ पे एक कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी से पसीना निकलता है तो बाद में उसको सर्द हवा सर्द फील सा होता है, एक ठंड से फील होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, यही इस स्वीट ग्लैंड्स की वजह से होते हैं। इन दिस वे एक्सेस बॉडी हीट एस्केप्स थ्रू द एवापोरेशन। तो एवापोरेशन के ज़रिए इस बॉडी से एक्सेस हीट रिमूव हो जाता है, मतलब उस टाइम हमें एक्सेस हीट रिमूव करना है तो ये थ्रू स्वीट्स और दीज ग्लैंड्स ये एक्सेस हीट थ्रू द स्किन एवापोरेट हो जाता है और हमारे साथ बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। स्वीटिंग आल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ सम अमाउंट्स ऑफ एक्स्ट्रा वाटर साल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब स्वीटिंग जो होता है मतलब पसीना जो इंसान से ह्यूमन बॉडी से निकलता है तो उसमें क्या वो हमें क्या मदद देता है, वो रिमूवल ऑफ सम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, हमारी बॉडी में जो कुछ अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर हो वो भी उसके साथ रिमूव हो जाता है। साल्ट्स मुख्तलिफ तरह के नमकियात जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते वो भी रिमूव हो जाती है। नाइट्रोजनस वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट भी किसी सूरत में बॉडी से निकल जाते हैं। तो ये स्किन का डिटेल था कि स्किन किस तरह से होम्योस्टेटिक कंडीशन में काम करता है। ये हमारे साथ स्किन क्या है, थर्मो रेगुलेशन में काम करता है, मतलब ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इसके मुख्तलिफ कंडीशन थी, सर्दी में फर्स्ट इफेक्ट हमने पढ़ लिया और गर्मी में दूसरी तरह से काम करता है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब आते हैं लास्ट नंबर टॉपिक की बारी। ये यहाँ पे ह्यूमन स्किन का एक स्केच दिया हुआ है, ये इसका सेक्शन काटा हुआ है। ये ऊपर का लेयर एपिडर्मस है, फिर हमारे साथ ये यहाँ से यहाँ तक ये डर्मस है और इसके नीचे ये फैटी टिश्यूज़ है, ये नीचे हमारे साथ फैटी टिश्यूज़ हैं और ये यहाँ पे ये ऑयल ग्लैंड है, ये स्वीट ग्लैंड्स है, ये इस अब एपिडर्मस के नीचे आ जाते हैं ये मुख्तलिफ लेयर्स। अब आती है बारी किडनी इज़ होम्योस्टेटिक आर्गन। किडनी भी हमारे साथ, गुर्दे जो है ये भी होम्योस्टेटिक आर्गन के तौर पे ह्यूमन बॉडी में काम करते हैं। तो ये किस तरह से काम करता है, किडनीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गन्स ऑफ होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में ये किडनीज जो है ये एक अहम होम्योस्टेटिक आर्गन है। किडनीज आर पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। यूरिनरी सिस्टम इंसान के जो यूरिन का सिस्टम है या यूरिनरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, तो इसमें किडनी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो हमारे पेशाब का सिस्टम है इसमें किडनी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट और ये एक अहम पार्ट है इस सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। किडनीज़ क्या काम करती है, किडनीज़ फिल्टर द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड्स में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो किडनी फिल्टर करता है एंड एक्सक्रीट्स देम फ्रॉम द बॉडी, और इसको बॉडी से एक्सक्रीट करता है, इसका इखराज बॉडी से कर लेता है। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा
किडनीज आल्सो कंट्रोल द वाटर सल्यूट बैलेंस, किडनीज वाटर सल्यूट बैलेंस भी मेंटेन करता है। वाटर सल्यूट बैलेंस भी हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में होम्योस्टेसिस में पढ़ा था। वाटर सल्यूट बैलेंस भी ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है। तो किडनीज हमारे साथ नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिमूव कर देता है और दूसरा हमारे साथ जो वाटर सल्यूट बैलेंस है वो भी मेंटेन रखने की कोशिश करता है। इफ़ देयर आर मोर सल्यूट्स इन द ब्लड, अगर ब्लड में सल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा हो तो क्या करता है किडनी एक्सक्रीट्स देम, किडनी इसको एक्सक्रीट करता है एंड रिटेन वाटर इन द बॉडी, और बॉडी में इंसानी जिस्म में पानी रिटेन करता है, मतलब पानी अपने साथ बचा लेता है ताकि ये सल्यूट जो है ये ज़्यादा सिचुरेटेड ना हो या ये सल्यूट जो है हमारे साथ ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। बट इफ़ देयर इज़ मोर वाटर, और जिस केस में हमारे साथ पानी ज़्यादा हो तो फिर क्या करता है किडनीज प्रोड्यूस मोर यूरिन, किडनी ज़्यादा यूरिन पैदा कर देता है तो उससे टू रिमूव एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द बॉडी से। इन दिस वे किडनीज परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन, तो इस कंडीशन में किडनी जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का डिफिनीशन भी हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि वाटर सल्यूट बैलेंस जो है मुख्तलिफ सल्यूट्स का बैलेंस वाटर के साथ, इसको क्या बोलते हैं, इसको मेंटेन रखने को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पे किडनीज ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करती है। तो यहाँ किडनी का ओवरऑल अगर फंक्शन देखा जाए तो किडनी जो है ये नाइट्रोजनस वेस्ट को भी फिल्टर कर देता है, एक ये बात। दूसरी बात इस ये सल्यूट वाटर सल्यूट का बैलेंस जो है ये रखता है। तो इसमें दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन में अगर हमारे साथ सल्यूट का मिकदार ज़्यादा हो, इफ़ देयर आर मोर सल्यूट्स, तो इस कंडीशन में क्या होगा किडनी जो है ये वाटर रिटेन करेगी ताकि और एक्स्ट्रा जो सल्यूट है ये एक्सक्रीट करेगी तो बैलेंस हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर हमारे साथ पानी ज़्यादा हो किडनी में तो किडनी क्या करता है, किडनी फिर इस वाटर को एक्सक्रीट करता है, बाहर लेकर जाता है। तो इससे हमारे साथ जो है पानी का मिकदार कम हो जाता है और वाटर सल्यूट का जो बैलेंस है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में आ जाता है तो वो हमारे साथ रेगुलेट हो जाता है, वो हमारे साथ मेंटेन हो जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। इसमें हमने ये तीनों ऑर्गन जो है डिटेल से पढ़े, लंग्स, स्किन और किडनीज़। यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स का यूरिनरी सिस्टम में जो पार्ट्स आते हैं वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, उनका फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।